आज हम पढ़ेंगे समाधि स्थल, महापुरुषों की या जो महान नेता हुए उनके समाधि स्थल। तो समाधि स्थल यानी वो जगह जहाँ पे उनको दफनाया गया हो या उनकी अस्थियां रखी गई हो एक तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा राजघाट। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी जी का। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी जी का। तो इसको कैसे याद रखेंगे? राज खत्म हो गया गांधी जी का। राज खत्म हो गया गांधी जी का। नेक्स्ट है हमारा शांतिवन। क्या है? शांतिवन। शांतिवन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको हम कैसे याद रखेंगे? शांत हो गए नेहरू जी, शांत हो गए नेहरू जी, शांत हो गए नेहरू जी। नेक्स्ट है हमारा विजय घाट। विजय घाट। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। इसको कैसे याद रखेंगे? विजयी हुए कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। विजयी हुए कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। विजयी हुए कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी का। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी का। इसको कैसे याद रखेंगे? शक्ति का स्वरूप थी इंदिरा गांधी जी। शक्ति का स्वरूप थी इंदिरा गांधी जी। शक्ति का स्वरूप थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट है हमारा अभय घाट। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। अच्छा, मोरारजी देसाई के बारे में एक और बात आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। तो मुरारजी, इसको अलग अलग फनी ट्रिक भी मैंने इसमें लिखा, और जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस ये है कि ट्रिक थोड़ा बहुत है जिससे आप याद कर सकें। जैसे मुरारजी देसी आदमी थे इसलिए उन्हें किसी का भय नहीं था। मतलब एक होता है ना कि इंडियन थे ऐसे तो करके कि उन्हें किसी का भय नहीं था, मतलब अभय थे वो। या ऐसे हम याद रख सकते हैं कि अभी मार खाओगे, अभी मार खाओगे यानी अभी अभय, मार खाओगे यानी मुरारजी, ऐसे करके याद रखेंगे, कोरिलेट करेंगे। कुछ भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, जो नहीं कोरिलेट करिए। फिर किसान घाट। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे कि किसानों के लिए, किसानों के यहाँ कौन गया? चौधरी जी। किसानों के यहाँ कौन गया? चौधरी जी। या किसानों के चरण में पड़े रहते थे कौन? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी क्या करते थे? हमेशा किसानों के चरण में पड़ते रहते थे, यानी वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट हमारा उदय घाट। क्या है? उदय घाट। उदय घाट किसका है? के आर नारायण। के आर नारायण। इसको कैसे याद रखेंगे? उदय हो गया नारायण जी का। उदय हो गया नारायण जी का। नेक्स्ट है वीरभूमि। वीरभूमि किसका है? राजीव गांधी। वीरभूमि किसका है? राजीव गांधी। अब आपको पता है कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी बम का माला पहना के, तो हम वो क्या हो गया? हत्या कर दी गई, यानी वीर गति को प्राप्त हुए। तो वीर गति को कौन प्राप्त हुआ? राजीव गांधी जी। वीर गति को कौन प्राप्त हुआ? राजीव गांधी जी। फिर है महाप्रयाग घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाग घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब किसका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो पहले राष्ट्रपति बनना आसान काम तो है नहीं, तो आज इतना ज़्यादा कठिन काम था कि वो महाप्राण निकल गया। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का, राजेंद्र प्रसाद जी का। तो हम याद रखेंगे कि महाप्राण निकल गया। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। कैसे याद रखेंगे? नारायण जी हमेशा गुल खिलाते थे। नारायण जी हमेशा गुल खिलाते थे। गुल से गुलजारी हो जाएगा। ऐसे ही आप अपना भी कोरिलेशन बना सकते हैं, जो नहीं कि यही कोरिलेशन याद रखें, बस हल्का कोरिलेशन आप बनाए रखें। समता स्थल। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम। तो इसको कैसे याद रखेंगे? समतल जीवन था राम जी का। समतल जीवन था राम जी का। फिर है चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि। चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि, ये बी आर अम्बेडकर का, बी आर अम्बेडकर जी का। तो इसको कैसे याद रखेंगे? चरित्र सबसे अच्छा था अम्बेडकर जी का। चरित्र सबसे अच्छा था अम्बेडकर जी का। फिर एकता स्थल। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह। तो ये क्या थे? इकलौते ज्ञानी थे जैल सिंह। इकलौते ज्ञानी थे जैल सिंह। फिर हमारा कर्म भूमि। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि किसका है? शंकर दयाल शर्मा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कर्म हो तो शंकर जी जैसा, कर्म हो तो शंकर जी जैसा। फिर हमारा सदैव अटल। सदैव अटल नाम से ही पता चल रहा है। सदैव अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इसको याद कैसे रखेंगे? सदैव अटल रहें अटल बिहारी वाजपेयी जी। सदैव अटल रहें अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर है पिकरुम्बू। पिकरुम्बू। पिकरुम्बू किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। पिकरुम्बू किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो हम याद रखेंगे पिकरुम्बू यानी पीक। पीक। तो भारत में सबसे पीक पे कौन होते हैं? भारत में सबसे पीक पर होते हैं हमारे राष्ट्रपति,
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसलिए पीक पे कौन रहेगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जन नायक स्थल, चंद्रशेखर जी। तो जन के नायक कौन थे? चंद्रशेखर जी। जन के नायक कौन थे? चंद्रशेखर जी। ऐसे 2-3 बार 4 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर है स्मृति स्थल, स्मृति स्थल ये किसका है? आई के गुजराल जी का। किसका है? आई के गुजराल। इसको कैसे याद रखेंगे? स्मृति सबसे अच्छी होती है किसकी? गुजरात वालों की। स्मृति सबसे अच्छी होती है गुजरात वालों की। तो गुजरात वालों से गुजराल हो जाएगा और स्मृति से स्मृति स्थल। ओके, ऑल द बेस्ट।